हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन ए, रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। यह आप लोग जरूर याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन को। आधुनिक जो सभ्य समाज है वह कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जाति प्रथा न भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। आपका अगला नंबर सवाल है, मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, पत्रिका। मुख्य नायक एक प्रकार का क्या है भाई, तो पत्रिका है। आपका अगला नंबर सवाल है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है।
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर की। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। आपका अगला नंबर सवाल है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क चले गए थे भीमराव अंबेडकर जी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आपका अगला नंबर सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, श्रम विभाजन के लिए। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन के लिए है। आपका अगला नंबर सवाल है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन डी, 1936 में। 1936 ईस्वी में जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। द अनटचेबल्स, हु आर दे, द कास्ट इन इंडिया, हु आर क्षुद्राज, ये तीनों जो रचनाएं हैं ना वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। आपका अगला नंबर सवाल है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज जो है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए ना आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जाति प्रथा। जाति प्रथा में न लेखक को विडंबना दिखाई दिया था। आपका अगला नंबर सवाल है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा
वह होगा ऑप्शन डी दलित। अंबेडकर जी का जन्म एक प्रकार के दलित परिवार में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वह होगा ऑप्शन ए ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर किया था। आपका अगला नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपादित अंश हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी भीमाबाई। भीमाबाई डॉक्टर अंबेडकर की माता जी का नाम था। आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम जानते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किए थे। आपका अगला नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश। महू नामक ग्राम में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, आर्थिक पहलू से भी जाति पाति है। आर्थिक पहलू से भी जाति पाति क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी जाति पाति हानिकारक है। आपका अगला नंबर सवाल है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी बाबा साहेब अम्बेडकर की। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म बाबा साहब अम्बेडकर की रचना है। आपका अगला नंबर सवाल है, द अम्बेड डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 1916 में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी। आपका अगला नंबर सवाल है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है?
लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आपका अगला नंबर सवाल है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। आपका अगला नंबर सवाल है, लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, जाति प्रथा को। लेखक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। तो दोस्तों, आज का यह क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और इससे जो अगला क्लास होगा वह कल होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रोज़ शाम 6 बजे इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।